अस्सलामुअलैकुम गाइज़, क्या हाल हैं आपके। वेलकम टू आर साइंस एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद अकील और हमने शुरू कर रखी है एक्सरसाइज 1.3 जिसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। जहाँ पे भी इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए उसको आपने ऐसे कंसीडर करना है जैसे किसी दरिया के ऊपर एक पुल है। ठीक है, पुल किस तरह काम करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक लोगों को ले जाता है और दूसरे किनारे से पहले किनारे की तरफ ले आता है। बिल्कुल इसी तरह मैथमेटिक्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ काम करता है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ है। इसका मतलब अगर हम इस चीज़ को सपोज करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, अगर हम इसको सपोज करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी। तो चलिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि z हमारे पास a प्लस बी आयोटा है। ठीक है, इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया है। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे z बार तो क्या आएगा। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, a माइनस बी आयोटा, यानी आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करने लगे, हम सपोज ये करने लगे हैं कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, तो देखिएगा हमारे पास z क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो सपोज कर लेते हैं हम, सपोज z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है। ठीक है जी, तो z कॉन्जुगेट की जगह ये आ जाएगा a माइनस बी आयोटा इक्वल z की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस बी आयोटा। ठीक है जी, अब देखें मैं इसको उठा के इधर ले आता हूं तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी आयोटा। अब ये a इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस a, और ये माइनस b इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब देखें हमारे पास ये a प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखें ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो माइनस 2b आयोटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर करेंगे तो 0 से माइनस मल्टीप्लाई करें तो 0 ही रहता है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a b इज इक्वल टू 0 हो, यानी a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेयर a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। हमने दो रियल नंबर से कोई रैंडम नंबर ले लिए हैं और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो उनमें a 0 है और या फिर b 0 है। अगर दो हमारे पास a b का प्रोडक्ट 0 आ गया तो उसका मतलब क्या है, या तो उसमें a 0 है या फिर b 0 है। ये वाला हम थ्योरम यूज करने लगे हैं। यहाँ पे देखें b, इसमें जो हमारे पास 2 है वो तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इसी तरह ही 2 जो है 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब b इज इक्वल टू 0 हुआ, क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास दो ही जो रियल नंबर्स हैं, एक a है और एक b है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लेते हैं, डेफिनेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर की a और b हमारे पास क्या होते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक का 0 होना लाजमी है। 2 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब b फिर 0 हुआ। ठीक है जी, अब हम इस b को यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, सॉरी इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू a प्लस
0 अयोटा, तो 0 अयोटा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो z हमारे पास a आ गया विच इज रियल नंबर। ठीक है जी। अब देखें हमने सपोज क्या किया था कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, z इज ए रियल नंबर। अब हम इन्वर्सली सपोज करेंगे, सपोज z इज रियल। अब हमने सपोज कर लिया है z इज रियल, हमने इसकी ये वाली साइड सपोज कर लिया। अब ये हमारे पास बन जाएगी। देखें अगर z रियल है तो देन क्या होगा, z इज इक्वल टू a होगा, यानी इसका इमेजिनरी पार्ट वो क्या होगा, 0 होगा। और अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें z कॉन्जुगेट, तो वो भी क्या आएगा, a ही आएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट क्या करता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो हमारे पास z और z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो हमारे पास a इज इक्वल टू a है, दोनों एक ही है, a के इक्वल है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं, z और दूसरी जगह हम z बाहर। तो हमारे पास प्रूव हो गया कि z हमारे पास z कॉन्जुगेट के बराबर है। अब देखें हमने किस तरह इसको प्रूव किया है। पहले हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेके सपोज ये कर लिया कि उसका कॉन्जुगेट उसके बराबर है, तो हमारे पास ये चीज़ प्रूव होगी कि z रियल है। अब दूसरे कन्वर्सली में हमने z को क्या ले लिया, रियल ले लिया, और हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो गई कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिंप्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, एक तो हमने इनको सिंप्लीफाई करना है और दूसरा हमने इनको a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 1 को। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 5 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 4। ठीक है जी। अब देखें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 प्लस 2 अंडर रूट माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 1, यानी हमने 4 को अलहदा कर लिया और माइनस 1 को क्या कर लिया, अलहदा कर लिया। 5 प्लस 2, 4 का जज़र हम अलहदा कर लिया, मल्टीप्लाई माइनस 1 जज़र अलहदा कर लिया। ठीक है जी। अब देखें 5 प्लस 2, इसको सॉल्व करना है हमने। 2 का स्केयर लें तो 4 होता है, तो इसका मतलब अंडर रूट 4 का आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई, हमने ये पढ़ रखा है कि हमारे पास अयोटा जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। ठीक है जी, -1 अंडर रूट के अयोटा इक्वल होता है। तो जहाँ पे -1 अंडर रूट है वहाँ पे फिर हम अयोटा रिप्लेस कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 और साथ में क्या आ गया, अयोटा। तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है जी। अब हम इसी तरह पार्ट नंबर 2 को देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट माइनस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 3 प्लस अंडर रूट माइनस 3। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखें हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई -1
अंडर रूट के नीचे जो -3 है उसको 3 इंटू -1 कर दें। ठीक है जी। इसी तरह नेक्स्ट में क्या करना है, 3 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई -1। ठीक है जी। इसमें से भी हमने -1 को अलहदा कर लिया और इसमें से भी हमने -1 को क्या किया, अलहदा कर लिया। अब देखें 2 प्लस अंडर रूट जो है वो 3 के ऊपर अलहदा हो जाएगा और -1 के ऊपर अलहदा, और दरमियान में साइन कौन सा आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का। देन इधर भी +3 अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें हम फिर से क्या यूज़ करेंगे कि आयोटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, -1 अंडर रूट के। तो ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3 अंडर रूट आयोटा। अब यहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर दिया, आयोटा, और इसी तरह 3 प्लस अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। तो ये हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए हैं। अब हम सिंपल जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है वैसे इनकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 6 आ गया, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 3 से तो क्या आ जाएगा, +2 इंटू अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है जी। अब प्लस इस अंडर रूट 3 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है 3 से तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और फिर इसने मल्टीप्लाई होना है इससे तो क्या आ जाएगा, +3 अंडर रूट का स्केयर, क्योंकि एक ये है और एक ये है, और साथ में हमारे पास आयोटा का स्केयर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें 6 प्लस यहाँ से मैं अंडर रूट 3 आयोटा कॉमन लेने लगा हूँ तो यहाँ पे 2 प्लस 3 और साथ में क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 आयोटा जो हमने कॉमन लिया था। ठीक है। प्लस ये जो हमारे पास है स्केयर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आयोटा स्केयर हमें पता है कि वो किसके इक्वल होता है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है जी। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, -1। अब देखें 6 इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। 6 -3 प्लस इन दोनों को ऐड करें तो 5 बनता है, 5 इंटू अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस 6 में से 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 प्लस 5 इंटू अंडर रूट 3 और साथ में क्या आ गया, आयोटा। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट नंबर 2 का। अब इसी तरह हम पार्ट नंबर 3 को डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2/5 अंडर रूट प्लस -8 और अंडर रूट। ठीक है जी। अब देखें हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2/5 अंडर रूट प्लस 8 मल्टीप्लाई -1 और ऊपर अंडर रूट, यानी 8 को हमने अलहदा कर लिया और -1 को अलहदा कर लिया। अब देखें क्या आ जाएगा, 2/5 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट मल्टीप्लाई अंडर रूट -1। अब 8 अलहदा हो गया और -1 अलहदा हो गया। 2/5 अंडर रूट प्लस 8 अंडर रूट
और यहाँ पे क्या आ गया, आयोटा आ गया, क्योंकि ये देखें -1 अंडर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे फिर हम आयोटा लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में, लेकिन अभी हमें इसे रैशनलाइजेशन करना पड़ेगी, क्योंकि देखें हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमने इसे a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई तो हो गया है, लेकिन a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे। 5 अंडर रूट -8 अंडर रूट और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और इधर हमारे पास फिर नीचे 5 अंडर रूट -8 अंडर रूट और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा। ठीक है जी। 2 मल्टीप्लाई होगा 5 अंडर रूट -8 अंडर रूट आयोटा के साथ, और नीचे हमारे पास 5 अंडर रूट का स्केयर आ जाएगा, 5 अंडर रूट स्केयर -8 अंडर रूट स्केयर इंटू आयोटा स्केयर। ठीक है, ये और ये मिलके स्केयर हो गए 8 अंडर रूट और ये अंडर रूट मिलके स्केयर हो गए, और हमारे पास आयोटा स्केयर। मैंने वो फार्मूला लगाया है हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि a स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये वाला फार्मूले के तहत हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है जी। अब देखें 2 इंटू 5 अंडर रूट -8 अंडर रूट और साथ में आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा, और आयोटा स्केयर जो है हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, -1 लिख देंगे। ठीक है जी। अब देखें ऊपर क्या आ जाएगा, 2 5 अंडर रूट, हमने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी। और उसके बाद -2 इंटू अंडर रूट 8 और साथ में क्या आ गया, आयोटा, और नीचे जब ये माइनस इस 8 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी माइनस का है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 + 8। ठीक है जी। 2 अंडर रूट 5 -2 अंडर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और साथ में आयोटा, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है तो इसीलिए हम इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 8 और 5 को ऐड करें तो 13 बनता है, और नीचे हमारे पास 13 आ गया। अब देखें 2 अंडर रूट 5 -2, अब इसका अंडर रूट अलहदा कर दें, 4 का अलहदा और 2 का अलहदा, और साथ में क्या आ जाएगा, आयोटा, और नीचे हमारे पास 13 आ गया। ठीक है जी। इसको हम निकाल लेते हैं, 2 अंडर रूट 5 माइनस ये 2 और साथ में यहाँ से 2 आएगा, और इधर हमारे पास अंडर रूट 2 और साथ में क्या आ गया, आयोटा, और नीचे हमारे पास 13 हो गया। ठीक है जी। इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 अंडर रूट 5 -4 अंडर रूट 2 आयोटा, और नीचे हमारे पास क्या है, 13। ठीक है। इस 13 को इसके नीचे अलहदा लिख दें, 2 अंडर रूट 5 ओवर 13 -4 अंडर रूट 2 ओवर 13 और साथ में आयोटा। तो ये हमारे पास देखें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होगा, जो कि आपने खुद करना है, आपकी असाइनमेंट है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।